देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की आज बड़ी जीत हो गई है। यूपी पीएससी ने उनकी मांगे स्वीकार कर ली है और अब पीसीएस और आरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही अब पीसीएस की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। प्रयागराज में छात्र सोमवार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की मांग सीएम योगी ने यानी कि जो मांग थी, मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी की पहल पर यूपी पीएससी ने इस पर फैसला लिया है और मुख्यमंत्री ने आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को अब एक दिन और एक शिफ्ट में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आरओ के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और समिति सभी पहलुओं पर विचार कर जल्द अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट पेश करेगी। तो वहीं इस पर सियासी गतिविधियां और उसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार छात्र आंदोलित नजर आ रहे थे। तो वहीं प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं आपको। जिस समय हम और आप लोग इस मैदान में एक दूसरे के सामने हैं, वहीं प्रयागराज में बड़ी संख्या में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन जो चला रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो नौजवान हैं जो कल अधिकारी बनेंगे। आज उस सरकार ने उन लोगों को भी आंदोलन में झोंक दिया है। वहीं मैं तमाम युवक युवतियों को बधाई देना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो पीछे नहीं हटे। सरकार तमाम तरीके अपना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान आज धरने पर बैठ करके अपनी मांग को लेकर के सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है। लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जाए इस सिद्धांत को मानती है। पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज के अंदर विद्यार्थी आंदोलनरत थे कि लोक सेवा आयोग पीसीएस की जो प्रीलिम्स की परीक्षा करा रही थी वो एक से अधिक पालियों में कराने पर विचार कर रही थी। छात्र इससे असहमत थे, इस पूरी प्रक्रिया से असहमत थे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक सेवा आयोग से यह अपेक्षा की कि छात्रों से संवाद कायम करके, समन्वय कायम करके और उनके इस आशंका को खत्म किया जाए। तो आयोग ने आज निर्णय लिया है कि पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा पूर्व की भांति एक दिन में ही कराई जाएगी। हल्ला बोल जारी था 4 दिनों से अभ्यर्थियों का और इस पर अब फैसले के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा को जैसे ही चुनावी गणित समझ आया, उसने अपने पांव पीछे खींच लिए और इसलिए वो आधी मांग ही मान रही है और अभ्यर्थियों की जीत होगी। ये आज के समझदार युवा है, सरकार इन्हें झुनझुना नहीं पकड़ा पाएगी। इस प्रकार से इस मुद्दे पर राजनीतिक पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है और जिस प्रकार से छात्रों का गतिरोध 4 दिन तक देखने को मिला, जिसके बाद एक बार फिर से लगातार इस पर सियासत देखने को मिल रही है। तो वहीं जिस प्रकार से लगातार सियासत देखने को मिल रही है और उस पर देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, हम पहले से आपका पहले परिचय करा देती हूँ। यस भारतीय समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास पांडे, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपके पास ही पहले आऊंगी। जो गतिरोध पहले दिन खत्म हो जाना चाहिए सर, जिस दिन नौजवान आयोग के खिलाफ उतर गए थे सड़कों पर और उसके लिए 4 दिन संघर्ष करना पड़ा हजारों युवाओं को प्रयागराज की धरती पर, आखिर वही हुआ जो पहले दिन हो सकता था? जवाब दीजिए सर।
विकास जी, विकास जी आपको आवाज मिल पा रही है? मुझे आपकी मिल रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरती हाँ। जी। देखिए आरती जी, कई तरीके की चीजें होती हैं और उन चीजों से होकर के जब एक आंदोलन का रूप लिया इस प्रदर्शन ने, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार कंटिन्यू टच में थी छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से। वहां के डीएम ने बात की और तमाम तरीके के स्तरों पर बातचीत होते हुए सरकार ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लिया। और मुझे लगता है कि अब इस निर्णय के बाद सारी चीजों का पटाक्षेप हो जाना चाहिए और छात्रों को अपनी बीसीएस परीक्षा की तैयारी के लिए जुट जाना चाहिए। देखिए, देश के भविष्य के साथ बहुत संवेदनशीलता से प्रदेश की सरकार पेश आ रही थी और वो जान रही थी कि इनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की कोताही ना हो, किसी भी प्रकार की चीजें ऐसी ना हो जिनसे इनका भविष्य कहीं से भी विकास खतरे जी, में पड़े। सरकार तो लगातार युवाओं के साथ नजर आ रही है, लेकिन वो अधिकारी आखिरकार क्यों नहीं नपते हैं जो सरकार की छवि को बर्बाद करने की कोशिश करती है? ये कोई पहला मामला तो है नहीं, इससे पहले भी पेपर लीक हो जाता है, बेसिक परीक्षाओं को लेकर भी इस तरह का विवाद देखने को मिलता है। हर बार बस ये आयोग जांच बैठा देता है, हर बार छवि तो आपकी धूमिल होती है। आरती जी, शायद इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख के अभी हाल ही में संपन्न हुई सिपाही भर्ती परीक्षा आपने देखी होगी कि हमने कई शिफ्टों में और कई दिनों में उस परीक्षा को संचालित कराया और संचालित करा करके निर्विवाद रूप से उस परीक्षा को संपन्न कराया। देखिए, कई ऐसी चीजें होती हैं, सरकार के पास अपने जो संसाधन है उनका उपयोग करके 100% आउटपुट देने का काम सरकार करती है और उन्हीं सब विषयों को ध्यान में रख के आरती जी सरकार ऐसे भी निर्णय लेती है कि जो छात्र के कल्याणकारी हो और मिनिमम नुकसान पे मैक्सिमम लाभ की जो स्थितियां होती हैं, जिससे जनता का भला भी हो, छात्रों का हित सुरक्षित रहे, पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न हो, किसी भी प्रकार से भर्ती पर, चाहे आपने ही अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, पेपर लीक जैसे मामले हो, चाहे कोर्ट की दहलीज के मामले हो, तो उस भर्ती के ऊपर ऐसे प्रकरणों का साया ना पड़े, सरकार इसका भरसक प्रयास करती है। देखिए, तमाम तरीके की चीजें होती हैं, निश्चित तौर पर सरकार कोई निर्णय लेती है तो उस निर्णय के बाद सरकार की कोशिश करती है सबको ध्यान में रख करके निर्णय ले। तो उन्हीं सारे विषयों को ध्यान में। जी ठीक है यश भारती जी, जिस प्रकार से अखिलेश यादव इस पूरे मामले में पूरी तरह से एक्टिव नजर आते, अभ्यर्थियों के साथ नजर आ रहे थे, कैसे देखते इस फैसले को? मुख्यमंत्री को, आयोग को अपने फैसले से यू टर्न लेना पड़ा। आरती जी, विपक्ष की पार्टी होने के नाते जनहित के जो जनता का विश्वास है उसको कायम रखना जरूरी है। और जब पढ़े लिखे नौजवान जिनका भविष्य अंधकार में हो इस सरकार के अंदर लगातार पेपर लीक में, और वो अपना भला बुरा बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम सरकार से तो ज्यादा योग्य हैं, तो वो क्या सरलीकरण के नाम पे, क्या परीक्षा लेने के नाम पे, क्या इस बात का तर्क दिया जा रहा है कि हम 2 शिफ्टों में इसीलिए ले रहे हैं कि पेपर लीक ना हो, तो अपनी जो नाकामयाबी सरकार बताने की कोशिश कर रही थी और बेशर्मी से बताने की कोशिश कर रही थी, छात्र उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे विकल्प थे और उन विकल्पों को खत्म करते हुए सरकार सीधे तानाशाही जैसा फैसला ले रही थी, जो उसको ठीक लग रहा था वो काम कर रही थी। इसीलिए वो विद्यार्थी जिनको अभी कमरों में बैठ के अध्ययन करना चाहिए था, पढ़ाई करनी चाहिए, तो पूरे समय वो व्यस्त रहते हैं उसमें, उनको मजबूरी में सड़क आना पड़ा। और ये जो चिल्म आयोग बना दिया है इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो चिल्म के नशे में रहते हैं, जो चिल्मी बने हुए हैं, जो जुल्मी बने हुए हैं, उनको जगाने का काम किया। आप देखिए किस बेरहमी से सादा वर्दी में पुलिस या पता नहीं कौन गुंडे आए जो इन आंदोलनकारियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं। ये सब इसी सरकार में हो रहा है। और बिल्कुल, वो तस्वीरें सबने देखी। विरोध करने का, अपनी बात रखने का भी अगर अधिकार छीन लेनी चाहती है ये सरकार, संतुष्ट करने में नाकामयाबी रहती है। और आपने जो आरती जी सवाल पूछा उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं दे पाएंगे कि आखिर जो 3 दिन 4 दिन चला वो आखिर में क्यों समेटना पड़ा। ये काम तो 2 घंटे 3 घंटे में भी हो सकता था,
किसको समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी गलती है? और जो बच्चों की मांग है, जो विद्यार्थियों की मांग है, जो अभ्यर्थियों की मांग है, वो जायज है कि नाजायज है? तो जायज मांग मांगने में लोगों को सड़क पे आना पड़ रहा है, जो देश का भविष्य है उसको सड़क पे आना पड़ रहा है, और इनकी तानाशाही रवैया चल रहा है। ये अलग अलग बातें कर रहे हैं, विपक्ष को आरोपी बना देते हैं कि विपक्ष आग लगा रहा है, विपक्ष भड़का रहा है। मतलब इतनी छोटी मानसिकता ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही संभव है, एनडीए की सरकारों में ठीक संभव है। है, जिनका मुखिया आरएसएस। ठीक है। जिस प्रकार से विकास जी की चीजें निपट गई कि आयोग और मुख्यमंत्री ने इस मामले में दखल दे दिया और उसके बाद छात्रों की मांग को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन संकट टल गया। इस बात से ये बात नहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि संकट आया किन लोगों की वजह से, और आखिरकार वो जो लोग इन सब में सम्मिलित है आखिरकार दंडित कब होंगे? क्योंकि इससे पहले पेपर लीक होता है, कई तरह की परीक्षाओं की वजह से युवाओं का भविष्य अधर में आता है, आखिरकार उन पर तलवार कब खिंचेगी? ये सवाल लगातार हम पूछते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो चीजों का सोल्यूशन हो जाना, पहले आयोग कहता है कि नहीं 2 शिफ्ट चीजों में करवाई जाएगी, फिर छात्र आंदोलित हो जाते, फिर आप कहते नहीं नहीं भैया इसको वापस ले लेना चाहिए, लेकिन किसने ऐसा फैसला लिया है, उसको आखिरकार कब दंडित किया जाएगा? देखिए आरती जी, तमाम तरीकों की चीजों के बीच एक चीज और निकल करके आती है कि सरकार आज इतनी संवेदनशील है कि वो छात्रों के हितों को ध्यान में रख के बातचीत करके उसका समाधान तक लेकर के जाती है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हैं हम लोग कि मुख्यमंत्री बीच में आए, छात्रों की बातें सुनी। वही हम कह रहे हैं कि आज सरकार इतनी संवेदनशील है कि वो छात्रों के हितों पर अंत तक जाकर के निर्णय लेती है और उनके हितों को ध्यान में रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि तमाम चीजों के बाद भी अगर इस तरीके की राजनीतिक रोटियां ना सीखी गई होती तो शायद छात्र आंदोलन इतना उग्र नहीं हुआ होता जिस तरीके से इस आंदोलन को उग्र करने की भरसक कोशिश की गई। ये उत्तर प्रदेश को जलाने की भी एक बड़ी साजिश थी कहीं ना कहीं इसके पीछे। आप देख लीजिए तमाम तरीके के विपक्षी नेताओं का काम है कि वो ठीक है जन आंदोलन का सपोर्ट करें, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उस जन आंदोलन को हवा नहीं देनी चाहिए, उसे हिंसक रूप बनाने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आरती जी, तमाम तरीके की चीजें होती हैं, लोकतंत्र है, ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन इन सबके बीच कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट जाती है। क्या नॉर्मलाइजेशन उत्तर प्रदेश में पहली बार, उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में क्या पहली बार हो रहा था? आप बता दीजिए मुझे, क्या उत्तर प्रदेश में नॉर्मलाइजेशन हो रहा था तो ये क्या देश का पहला प्रयोग था? केरल राज्य में भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना करके परीक्षाएं कराई जाती हैं इससे जी। आंध्र प्रदेश में भी परीक्षाएं कराई जाती रही हैं, और कांग्रेस के शासनकाल में हरियाणा में भी परीक्षाएं कराई गई नॉर्मलाइजेशन से। उसके बाद तेलंगाना में भी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से परीक्षाएं होती हैं। तो तमाम तरीके की केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश में साहब छात्रों को अगर हम समझा नहीं पाए, छात्रों को हम किसी प्रकार से कन्वेंस नहीं कर पा रहे थे, तो छात्रों को भड़का करके उनका सहारा लेकर के अपनी सत्ता तक की रोटियां सेकने मात्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए। विपक्ष को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। मेरा यही आग्रह है कि सरकार ने अगर संवेदनहीनता दिखाई होती तो याद कर लीजिए 2016 का वो लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों का लखनऊ हजरतगंज में प्रदर्शन, लाठियां भाजी गई थी, दर्जनों सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती हुए थे, दर्जनों अभ्यर्थी वहां पर। ये लखनऊ के अंदर तत्कालीन सरकार का एक्शन था। तो छात्रों के साथ बड़ी संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार ने प्रयास किया और उसको समाधान देने का काम किया। यस भारती जी, ठीक है यस भारती जी, अखिलेश यादव का ट्वीट आता है फैसले के बाद कि भैया चुनावी समीकरण ठीक नहीं बैठ रहा था, इसलिए इस फैसले पर तत्काल प्रभाव से 4 दिन बाद इसमें संशोधन कर दिया गया। चुनावी गणित इस पे कैसे दिख रहा है आपको? क्यों नहीं दिख रहा? 4 दिन अगर आपको लग गए तो 4 दिन में आपने नफा नुकसान तोल लिया ना। जब आपको नुकसान दिखने लगा तब आप आ गए इस बात को लेकर के कि हमें वापस लेना है। आखिर इतना समय लगा क्यों आपको? जब विपक्ष की पार्टियां और जो विद्यार्थी हैं लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे तो आपको दिक्कत क्या थी? आप तुलना कर रहे हैं तमिलनाडु से, आप तुलना कर रहे हैं केरल से, आप दूसरी चीजों से तुलना कर रहे हैं,
अरे अपने क्षेत्र की प्रतिभाओं को देखिए। उत्तर प्रदेश में जो प्रतिभा है, देश में सबसे ज्यादा अगर आईएएस आईपीएस और जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है कंपटीशन एग्जाम्स में, वो उत्तर प्रदेश और बिहार से होता है। तो आप अपनी योग्यता को इतना हल्का नाप रहे हैं कि उन प्रदेशों से तुलना कर रहे हैं जो परिणाम देने में आपसे बहुत पीछे हैं। और आप समझना ही नहीं चाहते कि आपके ये योग्यवान विद्यार्थी हैं, वो अपनी योग्यता का ही प्रमाण दे रहे हैं। आप तो वैसे भी आरक्षण विरोधी और ये कहते हो आरक्षण से योग्यता का हनन होगा। तो जो सीधे सीधे योग्यता का हनन आप कर रहे हो लगातार पेपर लीक होने से, और ये जिस तरीके से विद्यार्थी बात कर रहे थे, अभी भी पूरी बातें नहीं मानी है, अभी भी आपने कमेटी मानी है। अच्छा, दूसरी बात आरती जी, एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात है, ये जो चीजें बनाते हैं, जिनके लिए बनाते हैं, उनसे चर्चा ही नहीं करते। और जब उनका विरोध होता है तो उनको गलत बताते, चाहे किसानों के लिए किसान बिल बनाए, चाहे व्यापारियों के लिए जीएसटी लाएं, चाहे देश के लिए नोटबंदी लाएं, चाहे विद्यार्थियों के लिए ये सरलीकरण के नाम पे दूसरी चीजें लाए, वन नेशन वन इलेक्शन की बातें कर रहे हो। जितनी भी बातें करते हैं बिना तैयारी के, केवल थोपने की, तानाशाही और हिटलरशाही करने की कोशिश करते हैं। जब बाद में चीजें खराब होती हैं तो जैसे इन्होंने रोमियो स्क्वाड बनाया था, कहाँ है रोमियो स्क्वाड? एक भूमि स्क्वाड बनाया था, कहाँ है वो भूमि स्क्वाड? तो ये विफल होते हैं कि कोई योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई रीति नहीं है, केवल और केवल जनता को प्रताड़ित करने की इनकी नीति है। हमारे साथ दिलीप यादव भी जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक है। जिस प्रकार से अभी आपने पूरे मामले को देखा होगा कि 4 दिनों तक लगातार गतिरोध देखने को मिला, भले ही सरकार देर आई लेकिन दुरुस्त आई, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, एक बात बताएं, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या जो है देश के अन्य प्रांतों में हो या जो है केंद्र की सरकार हो, इनकी तुगलकी फरमान जो है हमेशा जारी होता रहता है। कभी भी ये जो है सर्व समाज की बात नहीं करते हैं, कभी भी ये जो है किसी के लिए हित की नहीं, चाहे किसानों की बातें हो, चाहे छात्रों की बातें हो, व्यापारियों की बातें हो, किसी की भी, फौजियों की बातें हो। लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन इनके दिलों में जरा भी रहम नहीं है। ये नहीं सोचते कि जो है देश के साथ, जो है देश के युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वही है, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो यादव आयोग लिखा गया था, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और आज जो है जो नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने फंडा निकाला है, आप एक बात बताएं, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं खुद जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है कॉम्पिटिटर रहा हूं, उनके जो है सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का जो है जो भी रहा है उसको मैंने दिया है। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, हॉस्टलर रहा हूं। मैं इलाहाबाद के बच्चे, क्या पूरे जो है प्रदेश के बच्चों के बारे में, उनके हालात के बारे में जानता हूं, कैसे वो जो है किस हिसाब से रहते हैं, कैसे कमरों में रहते हैं, कैसे घर से राशन लाके जो है बनाते हैं, पैसे कम होते हैं तब भी जो है प्रतिभाओं का हनन हो रहा है। आप जो है एक बात बताइए, एक परीक्षा करा रहे हैं और उस परीक्षा को जो है अलग अलग डेटों में करा रहे हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, आप कहां से नॉर्मलाइजेशन लाएंगे? जो व्यक्ति जो है सीरीज 1 का जो है उसको आ रहा है, मतलब 4 सीरीजें होती हैं, चारों सीरीजों में जो है एक दिन का एग्जाम हुआ, उनमें मान लीजिए कि जो है सेम हुआ, वही दूसरा जो है दूसरे दिन आप जो है 4 सीरीज लाएंगे। हो सकता है जो विद्यार्थी जो है पहले दूसरे वाले सीरीज में दिन में जा रहा है, वो पहले वाले एग्जाम के लिए जो है सही था, उसको कोई भी जो है क्वेश्चन आ जाते उसको कर जाता, वो लड़का निकल जाता। लेकिन जो है ये छात्रों के साथ उनको उनकी बेरोजगारी पे जो है तमाचा मारना है, उनके साथ जघन्य अपराध कर रही है। आखिर ये जो है तुगलकी फरमान आते क्यों हैं? आपकी जो है लोग सोचने वाले नहीं है कि जब चाहा तब जो है आपने कोई भी फरमान कर दिया, फिर बैकफुट पे आ गए। आपको तो जो है इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता के जो है अच्छाई के लिए काम करना चाहिए। कोई जो है किसी को समानता के अधिकार में रखना चाहिए। अभी देखें आप जो है 69,000 शिक्षक भर्तियों में देखें आरक्षण का कितना बड़ा घोटाला हुआ। आगे आखिर वो जो बच्चे जो है जनरल कैटेगरी के थे उनको जो है उनको ज्वाइन करा दिया गया, इसके बाद फिर दोबारा दे दिया गया कि जो है कोर्ट से वो लड़के आए कि जो है इनको जो बैकवर्ड के लड़के हैं, दलित के लड़के हैं, वो जो है आए। अब पद उतने ही है, आप किसको निकालोगे? एक बार जो है लॉलीपॉप जो है जनरल कैटेगरी के बच्चों को दे रहे हो, जिन्होंने दूसरी नौकरियों को छोड़ के आए या कोई जो है लोन लिया, घर बनाया, बीवी बच्चे शादी ब्याह हो गया,
उसके बाद आज उनको नौकरियों से निकाल रहे हो, तो ये देश के जो है युवाओं के साथ खिलवाड़ है ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहीं भी, जैसे अभी भाजपा नेता कह रहे थे कि जो है फला तमिलनाडु में हो गया, वहां हो गया, सबके जगह की जो है सरकमस्टांसेस अलग हैं। ये देश, ये जो है बहुत ही फर्टाइल युवा है यहाँ के जो है, आप देखिए देश के जो है सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश है ये, उसके बावजूद भी जो है आप हर चीजों को काट रहे हैं। बिल्कुल विकास जी, आईएएस के बाद सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा होती है। उन अभ्यर्थियों के लिए एक एक समय कितना अमूल्य हो सकता है वो अभ्यर्थी ही जान सकते हैं, और 4 दिन लग गए इस पूरे प्रक्रिया में आप लोगों को। हेलो, विकास मेरी जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है आरती जी कि तमाम तरीके की चीजें सुनने और समझने के बाद आपने 2-3 चीजें नोट की। पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं एंटी स्क्वाड भी आ गया। बात परीक्षाओं की हो रही थी, एंटी रोमियो स्क्वाड तक की बात आ गई। अब एंटी रोमियो स्क्वाड की बात अगर पूछ रहे हैं तो कन्नौज के अपने उस नेता से पूछ लेंगे, वो बता देंगे कि एंटी स्क्वाड का क्या उपयोग रहा है, वो बता देंगे अभी कि उनके शासनकाल में क्या होता था और क्या उपयोग हुआ। आग्रह 2-3 चीजें बड़ी समझने की जरूरत है। बड़ी अजीब सी बात निकल करके आती है कि पीसीएस का एग्जाम यूपीएससी कराता है। राज्यों के अधीन पीसीएस के एग्जाम होते हैं, राज्य के लोक सेवा आयोग इस एग्जाम को कराते हैं। तो राज्यों के अंदर होने वाले एग्जामों को आप कह देते हैं केरल का अलग है, उत्तर प्रदेश बहुत फर्टाइल है और उत्तर प्रदेश में साहब बड़े प्रतिभावान युवा हैं, लेकिन अन्य राज्यों में नहीं है। ठीक है, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह भी समझना पड़ेगा, ये युवा तब कहां चला जाता है। समाजवादी पार्टी से जरा पूछ लीजिएगा, जब 12 से लेकर 15 तक 86 एसडीएम नियुक्त करता है और जिसमें 56 यादव नियुक्त होते हैं। अरे यार विकास जी सुनिए, विकास जी फालतू की बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं यादव जी छोड़ेंगे नहीं, गलत है। अनिल यादव सबको याद है, सीबीआई की जांच कांग्रेस क्या निकला, में हुई क्या कर दिया आपने, कांग्रेस जिसके साथ आप गठबंधन क्या निकला, क्या निकाले आप विकास जी आप जैसे लोग ही भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग जाके वहां पे लिखे हैं यादव आयोग, ना अनिल यादव कुछ निकला। मैं जमीन से जुड़ा रहा, मैं कंप्यूटर था उस समय, मैं कंप्यूटर पे कुछ नहीं था। सिर्फ आपकी जो है आप लोगों ने बदनाम किया, न जो है 56 कभी भी 86। अरे सुन लो पांडे जी, सुन लो मेरी बात, मैं कंप्यूटर कभी कंप्यूटर नहीं रहोगे, कभी 86 पद एसडीएम की आज तक लोक सेवा आयोग बना, आज तक एसडीएम के पद ही नहीं आया यार, क्या झूठे बोलते हो। कितना हो गया झूठों की पिंडा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी महा झूठा पार्टी है, झूठ बोलती है। कभी 86 पद एसडीएम के आए नहीं, कभी 86 पद आए नहीं। गलत, ये अपनी भाषा को जो वापस ले, ये गलत बोल रहे हैं। क्या कहते हो आप, कितनी क्यों लग गई? इसलिए लग गई, झूठ बोलते हो, तुम्हारी मीडिया झूठ बोलती है, तुम झूठ बोलते हो, झूठों के पुलिंदे हो, झूठ बोलते हो, देश को गुमराह किया। ठीक है, कराई थी या नहीं कराई थी? झूठे के पुलिंदे हो। 86 में 56 एसडीएम नहीं हुए, मैं कभी जो है 86 पद एसडीएम के आए, पढ़े नहीं हो, उनकी गरिमा पढ़ के नहीं आए हो। सुनो विकास पांडे, पढ़ के नहीं आए हो जो आप वहां से इलाहाबाद पढ़ के आए होते, एक भी कंपटीशन फ्री दिए होते, मेंस दिए होते, इंटरव्यू तब पता लगता है। ठीक है, एक एक करके, ठीक है, यस भारती जी, ठीक है। आपका मुख्यमंत्री झूठा है, आपका मुख्यमंत्री झूठा, आप झूठे हो। गलत गुमराह नहीं करो, गलत बोलोगे, गुमराह करोगे, नहीं मानेंगे। गुमराह नहीं करो, गुमराह नहीं करो। यस भारती, ठीक है, यस भारती जी। आरती जी, सीधा सवाल हो रहा है कि 3 दिन 4 दिन क्यों लग गए, उस बात का जवाब नहीं दे रहा। हमने उदाहरण देके बता दिया, इन्होंने जितनी योजनाएं बनाई, जिसके लिए बनाई, उसको कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उसकी दिक्कतें कभी महसूस नहीं करी। मैंने रोमियो स्क्वाड का उदाहरण दिया है, इन्होंने जो भूमि के लिए बनाया वो बता दिया, जीएसटी बनाया व्यापारी के लिए, किसान बिल लाया किसानों के लिए, और ये बच्चों के लिए नियम लेकर के आए। अब ये बताते हैं कि समाजवादी सरकार में एसडीएम हो गए और यादव आयोग बन गया। एक के बाद एक परीक्षाएं कभी हो जाती है रद्द, कहीं ना कहीं, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने, वो कहीं ना कहीं मैसेज वहां पर जाएगा। दिलीप जी, आरती जी देखिए एक बात बता, आरती जी
निश्चित तौर पे जो है जिस हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है तुगलकी फरमान जारी होता है, आप बुलडोजर को देख लीजिए, रोमियो स्कॉट को देख लीजिए, राजस्व के अभी यश भारती जी ने सब गिना दिया, हम उस पर गिनाएंगे नहीं, लेकिन सब जो है फेल्योर रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदेश के बच्चों के साथ, प्रदेश की जो है जनता के साथ हित की बात करनी चाहिए। अभी जो है विकास पांडे ने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया, 86 में 56 पूरे लोक सेवा आयोग आज तक जब से बना है 86 पद आए ही नहीं। सीबीआई की जांच हुई थी अनिल यादव नहीं के ऊपर, आए। डॉक्टर अनिल यादव के सुन ऊपर लो मेरी सीबीआई बात, जांच सुन बैठी लो। थी। और वही कांग्रेस अनिल यादव सरकार ने ने आक्षेप आप तुमने सच लगाया, बोलिए। भारतीय आप जनता पार्टी पूरा ने सच बोलिए। आक्षेप लगाया, पूरे सच बोलिए। सरासर बेबुनियाद आप था पूरा वो सच व्यक्ति, बोलिए। आप पांच साफ पार्टी के था, प्रवक्ता वो के रूप में व्यक्ति बैठिए पांच या साफ तो था। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। आपके ये तय आप करिए भाई। आप एक बात बताओ, गलत आपके बोलते हैं। आपके अनिल वर्मा यादव के ने ऊपर जांच क्यों एक-एक बैठाई? करके। आपके डॉक्टर वर्मा जो अनिल है यादव के ऊपर जांच क्यों दूसरी बैठाई? लोक सेवा मौका, आयोग के कांग्रेस सबसे कर बड़ा लीजिएगा, ठीक है, भ्रष्टाचारी विकास जो जी है, आऊंगी। भ्रष्टाचारी जो है आपकी कटियार थी, उसके साथ अंजू कटियार के साथ क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एकदम भ्रष्टाचार था, सीटें बेची गई, पैसे खाए गए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाए गए, सारी पार्टी में जो है बांटे गए, बंदर बाट हुआ। वहीं पे जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, उसमें भी बंदरबाट हुई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में जो है बंदरबाट हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय, मैं जो है फॉर्म दिया था, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा था, आज तक रिकॉर्ड है मेरे पास, मेरा जो है कॉल लेटर नहीं आया। 30-30, 40-40 लाख में जो है पदे बेचा गया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बेचा गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है जो अयोग्य थे वो जो है जाके बैठे हुए। आप बात करते हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप शिक्षा के मामले में कुछ नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है खाने के लूटने की खसोटने की पार्टी है। आप जो है आपके साथ सुनो, विकास जी मेरी बात सुन लो, विकास जी मेरी बात सुन लो, मैं जो है सभी की बात कर रहा हूँ। आपके मैं बैकवर्ड कम्युनिटी से आता हूँ, मैं बैकवर्डों के साथ साथ मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। जनरलों के साथ भी जो है धोखा किया गया, व्यापार बता दीजिए। हाँ बोलिए आरती जी, आरती जी, तमाम तरीके की बातें होती हैं, राजनीतिक विश्लेषक साथी है हमारे, इनसे कहिए थोड़ा धैर्य से सुन ले कम से कम। इतनी तेज आप गलत बोलेंगे, देखिए मैं किसी पार्टी का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप गलत बोलेंगे मैं रोकूंगा, मैं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा आपको। सुनिए, मैं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा, मैं सड़क पे उतर जाऊंगा, लेकिन मैं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है विकास। आरती जी, मेरे साथी से पूछ लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। मेरे साथी वरिष्ठ हैं, हो सकता है मुझसे कहीं ज्यादा ज्ञान हो, और होना भी चाहिए उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ साथी हैं तो उन्हें बहुत ज्ञान होगा। निश्चित तौर पर मुझे इसमें कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन मुझे इतना बता दें, थोड़ा मेरा ज्ञानवर्धन कर दें कि डॉक्टर अनिल यादव के ऊपर सीबीआई जांच क्यों बैठा ली गई थी और किसकी सरकार ने बैठाई। जी बस मैं अब एक चीज बताऊं, डॉक्टर अनिल यादव, मैं जवाब दे रहा हूँ, एक-एक करके मैं जवाब दे रहा हूँ। सुन लीजिए पहले, जब आपकी बारी होगी तब। ठीक है विकास जी, पहले पूछ लीजिए। ठीक है, और पूछिए। हो गया। तो मेरा निवेदन है आरती जी कि मेरे साथी से कहिए कि धैर्य के साथ सुन लें। ये हम नहीं कह रहे हैं, उन्हीं के साथ, उन्हीं जिस आज इंडी गठबंधन का हिस्सा है, उसी कांग्रेस पार्टी ने जांच कराई थी सीबीआई की भाई। और सीबीआई की जांच करा करके आप स्थितियां देखिए इसमें आरती जी, कितनी खराब स्थितियां हैं कि आपको भी याद हो कि अभी कह रहे हैं 4 दिन क्यों लग गए इस आंदोलन पर बात करने के लिए, रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, परिणाम तक पहुंचने के लिए 4 दिन क्यों लग रहे हैं। ये वो लोग कह रहे हैं हफ्तों तक बैठ करके लेखपाल भर्ती का परीक्षा 2016 में लीक हुआ। मैं झूठ कह रहा हूं, जरा पूछ लीजिए हमारे साथी से। हफ्तों तक बैठ करके हजरतगंज में प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी चार्ज करना पड़ा और लाठी चार्ज करके हटाया गया। किससे किससे बात की, जरा मुझे बता दे मेरे साथी, बता दें। वहीं के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं वहां कई छात्र जाकर के। तो ऐसी सरकारें चलाने वाले आज आकर के भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं, अरे भाई हमें 4 दिन चले लेकिन हमने आंदोलन को कुचलने। जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर यशपाल जी के पास भी जाना। अब देखें, एक बात बताएं, आपने कहा कि जो है अनिल यादव, डॉक्टर अनिल यादव पे जो है सीबीआई जांच हुई, जांच आप लोगों ने मिलकर करवाया, क्योंकि समाजवादी पार्टी, समाजवादी, पूरी बात सुनना, आप बोल चुके, अब हम बोलेंगे ना, आप बोल चुके तो हम बोलेंगे ना, आप बोल चुके हम बोलेंगे ना। क्यों कांग्रेस के साथ आप सुने पूरा समय अभी आपने जो है दबाव बनाया,
आपने जो है यादव आयोग लिखा, सब कुछ किया। अखिलेश यादव जी की जो है सहालियत रही कि उन्होंने जो है अनिल यादव को जो है हटा दिया पद से और सीबीआई जांच। अरे सुन ले महोदय, अरे मेरी बात तो सुने। आपने अंजू पार्टी को अब हमने अब सुनोगे नहीं आप, इसलिए जांच अब आप सुनोगे नहीं। के ऊपर विकास जी ऐसे डिबेट नहीं होता, ऐसे नहीं, ठीक है आऊंगी लड्डू जी, जवाब लीजिए आपसे भी, ठीक है आपके क्वेश्चन का जवाब, यादव जी के ऊपर आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। ठीक है, यश भारती जी भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से। आपने अनिल यादव को जो है सीबीआई की जांच के घेरे में लिया, अखिलेश यादव जी ने जो है जांच की। क्यों डर रहे हैं? अरे विकास जी बात तो सुनेंगे नहीं, ये गोल मोल जवाब क्यों दे रहे हैं? जवाब में गोल बोल नहीं, मैं साफ साफ दे रहा हूं। आपने दबाव बनाया, आपने यादव आयोग लिखा, सब कुछ किया, 86 में 56 एसडीएम नियुक्त कर दिए, लेकिन आपके पास डाटा नहीं रहा। आपके जो है मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलते इतने बड़े झूठे हैं कि विधानसभा में बोलते हैं कि जो है 86 में 56, आज तक प्रूफ नहीं कर पाए। मैं रिटेन दूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से रिटेन दूंगा, कभी नहीं रहा। और सुन लें आप, जो भी पेपर लीक हुए आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, और अनिल यादव के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए थे आपके द्वारा वो प्रूफ नहीं हुए। अखिलेश यादव ने खुद उन्हें हटा दिया था पद से, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और रही बात कि आपकी सरकार में पूरे जो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, मैं छात्र रहा हूं और छात्र राजनीति किया है। मैं हर उस उत्तर प्रदेश या पूरे देश के जो है छात्रों के साथ हूं जो ऐसे जो है नंगे कुकित को जो है का बहिष्कार करते हैं। ठीक है यश भारती जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी लगातार लोक सेवा आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों में ये हुआ, तो पुरानी सरकारों में ये हुआ इसीलिए ये उससे आगे बढ़ के कुछ करना चाह रहे हैं, ये संदेश देना चाह रहे हैं क्या? दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भरी सदन में कहते हैं, गणित समझ लीजिएगा, 46 में से 56, पहली बात ये गणित पता नहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएस में ही पढ़ाया जाता होगा, 46 में से 56 एसडीएम बना दिए। अब ये गणित कौन सा है यही बता पाएंगे। 46 में से 56 एसडीएम बना दिए, उसकी सूची माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में रखने को कहा, तो आज तक सूची नहीं बना पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, केवल प्रचारित करते रहते हैं, झूठ परोसना, जम के परोसना, चिल्ला चिल्ला के परोसना, जैसे यहाँ ये परोस रहे थे। इनसे पूछिए ना, सूची दे दे कितने यादव थे, नहीं थे, वो चलो छोड़िए, आप तो सूची दे दीजिए, ये 46 में से 56 एसडीएम बने हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। तो सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, और कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ झूठ मत बोलिए। ये बेचारे घर त्याग करके मेहनत करते हैं, इनके परिवारों को इनसे बहुत उम्मीदें होती हैं, होनहार होते हैं, और इनका भविष्य अंधकारमय करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के चिल्म आयोग ने किया है, चिल्मियों ने किया है। और ये चिल्मियों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनको तो घंटा बजाना आता है और एक घंटा बजा करके फुर्सत हो जाएंगे, इनका धंधा मनुस्मृति से चल जाएगा घंटा बजा करके, इनका संविधान से धंधा नहीं चल पाएगा। दिक्कत उनको है जो संविधान के भरोसे चलते हैं, जो संविधान का हक अधिकार समझते हैं और मुख्य धारा से आना चाहते हैं संविधान के माध्यम से, और ये मुख्य धारा से ही पिछड़ना चाहते हैं। जो मुख्य धारा में नहीं है उसको हमेशा शोषित, वंचित, पीड़ित ही रखना चाहते हैं। इनको तकलीफ यही है। लगभग 70,000 शिक्षक जो सड़कों पर लगातार घूम रहे हैं, कोर्ट ने कह दिया कि आप आरक्षण खा गए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कह दिया कि आप आरक्षण खा गए, लेकिन बेशर्मी देखिए सरकार की, ये पुरानी सरकारों पर चले जाते हैं, ये अपनी बात नहीं करते। तो ये लगातार जो बच्चे टैलेंट हैं, जो योग्यवान हैं, उनकी योग्यता का हनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, आरएसएस के माध्यम से हो रहा है, और ये काली टोपी वालों के काले दिल के माध्यम से। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष श्रीनेत साहब को तो कुछ ही लोग जानते होंगे, जिनको या तो ये परीक्षा दे, लेकिन सरकार तो आपकी है। जब आप ये 9 सीटों पर प्रचार कर रहे होंगे, फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर और उसके साथ साथ कटहरी, सीसामऊ, करहल, इन जनता को क्या जवाब देंगे विकास जी? क्योंकि वहां तो मुख्यमंत्री से ही जवाब मांगा जाएगा। बिल्कुल, जनता को हम जवाब देंगे, और जनता जानती है कि हमारे पास जवाब हैं, और जवाब ये है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया है उससे आप देखिए कि तमाम प्रदर्शनों की जब बात आती है तो चाहे आप, मैंने उदाहरण के सहित आपको, विपक्ष में उनको नहीं उनसे संबंध था जी, विपक्ष में बैठा तो दिया जनता ने उन्हें।
बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमने करके दिया ना, हमने प्रदर्शन को कुचलने के लिए लाठियां बांच करके छात्रों को चुटैल करने का काम नहीं किया। हमारे लगातार डेलीगेट से बात चल रही थी, वहां के डीएम बात कर रहे थे, ब्रजेश पाठक से डेलीगेशन मिला, तो तमाम ये प्रयास हमने किए ना, हमने हठधर्मिता नहीं निभाई। आपको याद हो से क्यों बसते हुए नजर आ रहे हैं? मैं शुरू से डिबेट में पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार अधिकारी किसने इस पर कलम चलाई कि हमें इस पर परिवर्तन करना चाहिए, और अगर परिवर्तन करना चाहिए तो किससे पूछ के ये परिवर्तन किया गया था? देखिए, यूपीएससी के आयोग के अध्यक्ष के, चेयरमैन के क्या पावर होते हैं, क्या राइट्स होते हैं, ये आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। तो तमाम तरीके की ऐसी चीजें हैं जिनमें वो स्वच्छंद होते हैं, वो निर्णय ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। तो उन पर किसी भी प्रकार की किरकिरी हो जाए नहीं। देखिए, सरकार का हस्तक्षेप पहले जैसी सरकारें नहीं है। मैं आरती जी वही तो आपको बता रहा हूं कि पहले जैसी सरकारें नहीं है। कि आपको मालूम है अनिल यादव ने, डॉक्टर अनिल यादव ने जब अप्लाई किया था यूपीएससी अध्यक्ष के लिए, तो उसमें 8 आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने अप्लाई किया था, और 20 से ज्यादा पीसीएस अफसर थे, 22 प्रोफेसर थे, जिसमें अनिल यादव का नाम 83वें नंबर पर था, 83 नंबर पर, और केवल उनके पास योग्यता ये थी कि मैनपुरी के एक स्कूल के वो प्रिंसिपल थे, और वहां से उठा करके ले जाके उन्हें आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। तो तमाम तरीके की ऐसी चीजें, ऐसी सरकारें चलाने वाले लोग आज जब इस तरीके के सवाल जवाब करते हैं, तो जनता ये जानती भी है, समझती भी है आरती जी कि पूर्ववर्ती सरकारों ने छात्रों के साथ किया क्या। ये वो लोग हैं जो केवल बेरोजगारों को ठगने के लिए बेरोजगारी भत्ता बांट देते थे, और जब नौकरी देने की बात आती थी तो हम सबको याद है सिपाही भर्ती, वो जिसको सुप्रीम कोर्ट में, बाकायदा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और हाई कोर्ट में चैलेंज होकर के भर्ती पर प्रश्न चिन्ह उठाए, कोर्ट ने, जजों ने प्रश्न चिन्ह उठाए। तो ऐसे लोग आकर के अभी आरक्षण पर तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, और ओबीसी आरक्षण पर सबसे बड़ा डाका तो इन्हीं लोगों ने डाला। ओबीसी में तमाम अन्य जातियां भी हैं, अन्य लोग भी हैं। हाँ, ठीक है विकास जी। दिलीप जी, जिस प्रकार से पहले कंचन वर्मा के बाद अब संजय श्रीनेत ने कहीं ना कहीं फरियाद कराई है सरकार की, तो अधिकारियों पर कब नपेंगे, ये मेरा लगातार सवाल बरकरार है, क्योंकि युवाओं की से कोई भी छेड़छाड़ होगी उनके भविष्य से तो बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए एक बात बता, ये जितने भी अधिकारी हैं उसी प्रोसीजर से जो है गुजर कर आए हैं, और जो बैठे हुए नेता हैं वो ये कभी प्रोसीजर जो है नहीं अपनाए, क्योंकि उस परीक्षा में नहीं गए, कि सिर्फ जो है धुर्रेबाजी किए हैं, नेतागिरी किए हैं, उन्हें मालूम नहीं है। जो दबाव जो है, जो सरकार के मंत्री या जो है मुख्यमंत्री या ऐसे लोग हैं, इनका सरोकार शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अधिकारियों पे दबाव बनाते हैं, तुगलकी फरमान जारी करते हैं, इस हिसाब से करते हैं। पैसा कहाँ से आए? अब आपको एक चीज बताओ, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसमें। पेपर लीक होता है, पेपर क्यों लीक होता है मैं ये भी बता दूं। इस प्रदेश में इतने सरकारी विद्यालय हैं, इतने सरकारी टीचर हैं, इतने जो है संसाधन हैं, लेकिन उन सरकारी विद्यालयों में या विश्वविद्यालय जो है प्रदेश में, उन विश्वविद्यालयों में जो है कभी भी सेंटर नहीं रखता है ये भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव की सरकार में जो है ये होता था विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में और जो है विश्वविद्यालयों में। ये लूट का अड्डा बना के जितने भी जो है दूर दराज के जो है प्राइवेट स्कूल है, पैसा ले लेके आयोग के लोग, क्योंकि आयोग से भी पैसा पहुंचाना है सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गंभीर सरकार आरोप है विकास जी। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ऑन चैनल बोल रहा हूं मैं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। ऐसे ऐसे जगहों पे जो है पेपर कराते हैं जहां पे जो है पूरा का पूरा पेपर लेके भाग जाओ, कोई जो है सिक्योरिटी नहीं, विद्यालय में कोई पानी की व्यवस्था नहीं, लैट्रिन की व्यवस्था नहीं, सिर्फ जो है अब तो सीसीटीवी कैमरे, अरे कोई नहीं है, आप मैं बता रहा हूं, वो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, चल नहीं रहे हैं। और ये परीक्षार्थी जो परीक्षा देने जाते हैं उनसे कम एजुकेटेड जो हाई स्कूल इंटर के लड़के होते हैं, वहां पे जो है कक्ष निरीक्षक बन के जो है इन्विजिलेटर बन के जो है वहां पे जो है पेपर बांटते हैं और जो है परीक्षा का जो है परीक्षा संचालित करवाते हैं। ये सिर्फ महज पैसे के बंदर बाट के लिए जो है ये सब आयोग के लोग जो है कारस्तानी कर रहे हैं, जबकि इनको नहीं करना चाहिए। छात्रों के इलाहाबाद में इतने विद्यालय है, किसी भी विद्यालय में जो है सेंटर नहीं पड़ता है। सरकारी विद्यालयों में, एडेड विद्यालयों में सारे के सारे जो है
मुख्यालय, शहर मुख्यालय से 30-30 किलोमीटर दूर जो है बच्चे जाते हैं। मैं भी गया हूं, मैं अपने एग्जाम पीरियड में जो है मैं 2019 तक का पीसीएस में दिया हूं और वहां पे जो है 45 साल की अवस्था तक दिया हूं। मैं इंटरव्यू दिया हूं, मैं पीसीएस का इंटरव्यू दिया हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं खुद जो है भुक्तभोगी हूं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। 2017 के बाद ये सारे बंदरबाट जो है किए गए। इवन जो है अनिल यादव ने जो सफलिंग किया था, लोगों को उठा के करते मैं एक और चीज कर दे। अनिल यादव ने एक चीज किया था का इलाहाबाद में जो है लड़कों का जो है, जैसे कोई ज्योग्राफी तैयार कर लिया, कोई जो है इतिहास तैयार कर लिया, कोई जो है विज्ञान, कोई साइंस टेक्नोलॉजी तैयार कर लिया, ऐसे ऐसे लड़कों का ग्रुप होता था। और अनिल यादव को पूरी तरह मालूम था, वो सब एक साथ फॉर्म भरते थे, आगे पीछे हो जाते थे, तो साइंस टेक वाला पोर्शन वो कर देता था, वो कर देता, ऐसे करके जो है बच्चे करते थे। अनिल यादव ने उठा के सारे जो है बाहर भेजना चालू कर दिया। ये जो कॉकस था, ये जो है जो कॉकस था, जो रैकेट था, उसको जो है खत्म किया और वही चीजें भारतीय जनता पार्टी पुनः लागू किया और प्राइवेट स्कूलों में दे के परीक्षार्थियों का जो है परीक्षा करवाया और भ्रष्टाचार, पैसे की कमाई की। अगर जो है 500 रुपए जो है पर कैंडिडेट जो है पैसा देना है, जो इन्विजिलेटर है, 500 नहीं होगा, हमें लगता है 700-800 रुपए होगा, तो उसमें जो है 200-300 रुपए उनको मिला और ऐसे करके बंदरबाट। इसी वजह से परीक्षा जो है पेपर लीक होते हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है और यही नॉर्मलाइजेशन जो है भी कर दिया। एक चीज और बताए, अभी हमारे जो है भाजपा के नेता यूपीएससी चिल्ला रहे थे, जबकि जो है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है। आपको जो है जानकारी के लिए बता दें कि जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो है यूपीपीएससी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। इस चीज को जो है गौर करें, यही पता चल जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने शिक्षित और किस हिसाब से जो है किस मेंटलिटी के लोग। ठीक है विकास जी, मेरे शिक्षा पर सवाल उठा लिया आपने, आपको तसल्ली मिल गई, कोई बात नहीं। जरा मेरे साथी से पूछ लीजिए भाई साहब की हमारी उम्र कितनी है। आप बताएं कितनी होगी। पर्सनल कमेंट। अरे सर बता दीजिए ना, मेरा विनम्रता के साथ आग्रह है आपसे। आप बताएं कितनी उम्र है। अरे सर मुझे नहीं मालूम ना आपकी उम्र, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई। मेरी उम्र जो है 22 दिसंबर 1974 है। पर्सनल नहीं, 50 साल का हो गया हूँ। सुन ले आप, 50 साल का हो गया हूँ। आरती जी 2019 में भाई साहब ने पीसीएस परीक्षा के लिए या उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए एग्जाम दिया था, उसके लिए इंटरव्यू दिया था। उससे पहले अरे सर सुन लीजिए ना, उससे पहले आपने प्रयास। अरे सर आप डर क्यों रहे हैं सर? हम डर नहीं रहे, आपको बताएंगे। मैंने धैर्य से सुना भाई, मैंने धैर्य से सुना भाई। आप 2 सेकंड मुझे भी सुन लीजिए भाई। उससे पहले भाई साहब ने ना कभी इंटरव्यू दिया होगा, ना कुछ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहले इंटरव्यू दिया है। अपेक्षा आपको जागृत हुई, इतनी उम्मीदें बनी कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आकर के आपने इंटरव्यू। मैंने उससे पहले भी दिया, मैं नौकरी छोड़ के आया हूं। अरे सुन लो विकास जी, सुन लीजिए मैं नौकरी छोड़ के आया हूं। और सुन लो मेरी एजुकेशन, पूरी बात हो जाइए, एजुकेशन सुन लो। आपके भारतीय जनता पार्टी में सुन लो मेरी बात, सुन लो। आप मिनिस्टर है, सुन लो मेरी बात, सुन लो। आज पर्सनल आगे सुन लो। गिरीश चंद्र यादव से पूछ लेना, सुनो। गिरीश चंद्र यादव से पूछ लेना मेरी एजुकेशन, सुनो। जेपीएस राठौर से पूछ लेना, जेपीएस राठौर से पूछ लेना मेरी एजुकेशन। मैं बीएचयू से पढ़ा हुआ, जेपीएस राठौर को प्रेसिडेंट बनाया है। अरे सुन लो मेरी बात, और सुन लो। मैं कई सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी हूँ। मैं जो है 3-4 फॉरेन लैंग्वेज में जो है डिप्लोमा होल्डर हूँ। कहाँ हो यार, अभी बच्चे हो आप बच्चे हो अभी। पर्सनल कमेंट नहीं, आप जो बात कर रहे हो ना, अभी बच्चे हो। ठीक है। मैं 4-5 भाषाओं में फॉरेन लैंग्वेज में जो है डिप्लोमा होल्डर हूँ, ठीक है। मैं पीएचडी होल्डर हूँ, एमबीए, एमएसडब्ल्यू हूँ। ठीक है। यूनिवर्सिटी सुन लो, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जिनका भविष्य अगर मैं उनकी बात कर लेते दिलीप जी, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन यूनिवर्सिटी, क्या बात करते हो यार, बच्चे हो आप। ठीक है यस भारती जी, ठीक है विकास जी, ठीक है। 40 साल जो है जनरल कैटेगरी का, 5 साल रिजर्वेशन, 45 साल तक मैंने दिया है। कहाँ हो यार, बच्चों वाली बातें करते हो आप। ठीक है यस आरती जी, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, आऊंगी। ठीक है, लौटूंगी। यस भारती जी, चलिए। आरती जी, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। शिक्षा की बात वो लोग कर रहे हैं
और डिग्रियां वो मांगना चाह रहे हैं या डिग्रियों पे हिसाब किताब वो लगा रहे हैं जो डिग्रियां मैंने नहीं छुपाया मांगा। करते थे हैं। और मैंने नहीं एमए मांगा। उन्होंने किस किस में किया है, वो खुद ये बताने बहुत के लिए सारी बातें। और लालायित थे। अभी भी कई उनके ललायत मंत्री और नहीं बड़े है। नेता हैं जो मार्कशीटें आपको छुपाए लगा मैं पड़े। बच्चा हूं आपके सामने? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा मेरे वरिष्ठ साथी हैं आप। आप जेपीएस राठौर, आपने सुना मैं नहीं। आन चैनल मैं बोल रहा हूं, क्यों जेपीएस पूछूंगा राठौर, भाई, गिरीश मैंने चंद्र यादव से पूछ मैंने लेना। आपको जान दिलीप लिया जी भाई। अब ठीक They है, are हो my गया colleagues. हो गया, ठीक है यश भारती जी, मेरे कुलीग रहे समय हैं। कम है, ठीक है समय कम है। आरती जी, मैं शुरू से वही बात कहता हूँ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वो लोग डिग्रियां और उस पर कैलकुलेशन मांग रहे हैं कि कब किसने कैसे इंटरव्यू दिया, जो खुद अपनी मार्कशीटें और डिग्रियां छुपाए पड़ते थे। जब बहुत दबाव बना तब भी पता नहीं कहाँ कहाँ की फर्जियां और डिग्रियां और मार्कशीट लेकर के आ गए। आज भी कई इनके वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद ऐसे हैं जो मार्कशीटें और डिग्रियां छुपाए रहते हैं, बताने में शर्म आता है, अपना परिवार छुपाते रहते हैं। तो ये जो छुपाने वाली सरकार है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति वाली है। ये बच्चों का भविष्य भी छुपा रही है, डुबो रही है। इस पे कड़ी तरीके से काम करने की जरूरत है। हम कम से कम बच्चों की योग्यता का ध्यान रखें। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यह बहुत ही अशोभनीय है कि अपनी गलती छुपाने की ये पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना करने लगते हैं, तो ये अपनी बात छुपा नहीं पाएंगे। 4 दिन जिस बात पे लगा, आज भी एक दिव्यांग की छड़ी खो गई, जो उसका सहारा था वो खो गई, और किसने खोई ये सब मालूम है। मैं उस पर ज्यादा आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये छात्रों के जीवन में हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है। वर्तमान सरकार अगर नहीं कर सकती तो अपना त्याग पत्र दे दे, विपक्ष और जनता स्वयं निर्णय ले लेगी कि हम किस पे विश्वास करें। ठीक है विकास जी, लास्ट कमेंट, आखिरकार कब तक भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा अभ्यर्थियों की? देखिए स्नेहा जी, अभ्यर्थियों के भविष्य से बिल्कुल भी खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। इस उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं पहले भी हुई। स्नेहा जी, आरती जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज छूट गई, और वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी हमारे पैनलिस्ट में बैठे एक साथी कह रहे थे कि अखिलेश यादव की सरकार ने सरकारी स्कूलों में सेंटर बनाए। यही कहा था ना आरती जी? लेकिन 2016 में लेखपाल भर्ती का परीक्षा लीक हो जाती है, जिसको लेकर के प्रदर्शन करते हैं हजरतगंज में छात्र, और जिन पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज होता है। क्या तत्कालीन अखिलेश यादव खुद इन्वॉल्व थे उसमें? मुझे बता दीजिए, क्योंकि वो तो सरकारी स्कूलों में सेंटर बनाते थे। तो क्या खुद अखिलेश यादव ने लीक करवाए वो पर्चे? लीक करवाए क्या? नहीं ना। इस तरीके की नेगेटिव राजनीति करके ही तो छात्र आंदोलन को उग्र बना करके उसका राजनीतिक लाभ लेने की जो भरसक कोशिश विपक्षियों के द्वारा की गई, आज उन्हें मुंहतोड़ इसका जवाब मिल गया कि हमने छात्रों से अंतिम स्तर तक बातचीत जारी रखी जब तक हमने समाधान नहीं दे दिया। ठीक है, समय कम है। ठीक है दिलीप जी। देखिए, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी शोषण की राजनीति कर रही, भ्रष्टाचार की राजनीति कर रही, बेरोजगारों को जो है कुचलने की राजनीति कर रही है, आप देखिए जो है इलाहाबाद की सड़कों पे, सिविल लाइन के जो है उस लोक सेवा आयोग की सड़कों को मैं देख रहा हूँ टीवी पे, ये बहुत ही निंदनीय और जो है कुकृत्य है। ऐसे जो है दुर्दांत, मैं दुर्दांत कहूँगा, उनके ऊपर जो है बैरिकेटिंग फेंका जा रहा है, उनको लाठियों से मारा जा रहा है। ऐसे कृत्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये बेरोजगार छात्र कभी माफ नहीं करेंगे, और इनसे जो सीख मिली है, जो सबक मिली है, दोबारा इनकी सरकार नहीं आने वाली। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से आयोग के खिलाफ छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी था, उस बीच बड़ी राहत और बड़ी खुशखबरी की खबर सामने आती है, और कहीं ना कहीं ये आंदोलन परीक्षार्थियों के लिए सफल रहा, और अभ्यर्थियों की मांग के आगे योगी सरकार हो या आयोग को यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन अभी इस पर क्या कुछ और भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से छात्र खुश नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।